हेलो दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 181, विच टाइप ऑफ मशीन लर्निंग शुड यू यूज फॉर फॉलोइंग सिनेरियो? प्रेडिक्ट द सेल प्राइस ऑफ ऑक्शन आइटम्स। तो यहाँ पे देखिए अगेन क्या है कि प्रेडिक्ट करना है, और प्रेडिक्शन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हमारे पास ऑप्शन है क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन एंड क्लस्टरिंग। तो इसमें हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन जो है बी होगा, रिग्रेशन। तो जहाँ पे प्रेडिक्ट करना है वहाँ पे रिग्रेशन होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 182 में। ये क्या कहता है, एन ऑटोमेटेड वॉइस दैट रीड्स बैक अ क्रेडिट कार्ड नंबर इंटर्ड इनटू अ टेलीफोन by using a numeric keypad is an example of a speech synthesis solution. Select the correct option. ये ट्रू है या फॉल्स है। ओके तो ऑटोमेटेड वॉइस है जो कि क्या कर रहा है, क्रेडिट कार्ड नंबर जो भी आप इंटर कर रहे हैं या इनटू अ टेलीफोन जो भी इंटर कर रहे हैं तो न्यूमेरिक कीबोर्ड से, तो उसको रीड कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या स्पीच सिंथेसिस सॉल्यूशन है। तो ये आपका ऑप्शन सही है कि हाँ ये स्पीच जो भी है उसको सिंथेसिस कर रहा है। ओके, क्योंकि वो ऑटोमेटेड वॉइस आपको शो कर रहा है, आपको सुना रहा है। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 183 पे। ये क्या कहता है, यू आर बिल्डिंग अ मशीन लर्निंग मॉडल टू डिटरमाइन अ लोकल टैक्सी प्राइस एट अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ ए डे यूजिंग हिस्टोरिक डेटा फ्रॉम अ टैक्सी सर्विस डेटाबेस। विच टाइप ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल शुड यू बिल्ड? ओके, तो यहाँ पर अब देखिए आपको एक सिनेरियो दिया हुआ है, और इस सिनेरियो में आपके पास क्या है कि आपके पास एक ये कहते हैं मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है। ठीक है, जिसमें कि आपको जो टैक्सी प्राइसेस हैं हिस्टोरिक डेटा के बेस पे आपको स्पेसिफिक टाइम पे बताना है कि कितना होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन है आपके पास? पहला है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, दूसरा है सेमी सुपरवाइज लर्निंग, तीसरा है अनसुपरवाइज लर्निंग, और चौथा है आपके पास सुपरवाइज लर्निंग। इसमें आपका करेक्ट आंसर जो है सुपरवाइज लर्निंग होगा, क्योंकि इसमें आपके पास डेटाबेस है और आपको आइडिया है, ठीक है, कि इस डेट पे इस टाइम पे टैक्सी का फेयर ये रहा, उसमें कंडीशंस दिए हुए हैं, तो आप उसके बेसिस पे कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे ये सुपरवाइज लर्निंग के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 184 पे। 184 क्या कहता है कि इंश्योरिंग दैट द न्यूमेरिक वेरिएबल्स इन ट्रेनिंग डेटा आर ऑन अ सिमिलर स्केल। सो अब इसमें क्या है, द एबव सिनेरियो इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। अब इसमें क्या है कि आपके पास डेटा इंजेक्शन है, मॉडल ट्रेनिंग है, फीचर इंजीनियरिंग है और फीचर सिलेक्शन है। ओके, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका फीचर इंजीनियरिंग है, क्योंकि आप यहाँ पे उसका फीचर बना रहे हैं। ओके, तो इंश्योरिंग दैट द न्यूमेरिक वेरिएबल इज अ ट्रेनिंग डेटा, तो आप यहाँ पे इंश्योर कर रहे हैं, दैट मीन्स का जो फीचर है उसी में कोई सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं, ना ही कोई डेटा आप ले रहे हैं, आप इंश्योर कर रहे हैं, दैट मीन्स कि उसका जो फीचर है उस पर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 185 पे। कंप्यूटर विजन कैपेबिलिटी कैन बी डिप्लॉयड टू। ओके, कंप्यूटर विजन कैपेबिलिटी कहाँ डिप्लॉय हो सकता है? फर्स्ट, integrate a facial recognition feature into an app. Second, develop a text-based chatbot for a website. और C, suggest automated response to incoming email. तो यहाँ पे देखिए विजन की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि यहाँ पे विजन है और यहाँ पे फेशियल रिकॉग्निशन की बात हो रही है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 186 पे। ये क्या कहता है, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ ए पोटेंशियल टास्क अ जनरेटिव एआई एप्लीकेशन कैन हेल्प सॉल्व। ओके, तो अब इसमें क्या है कि पहला ऑप्शन क्या है, मॉनिटरिंग द टेम्परेचर इनटू अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। दूसरा ऑप्शन क्या है, कलेक्टिंग रियल टाइम डेटा एंड स्टोरिंग इट इन ए डेटाबेस। और तीसरा है क्रिएटिंग अ ड्राफ्ट फॉर एन ईमेल। तो अब देखिए जनरेटिव एआई क्या होता है कि जनरेट करता है। ठीक है, कोई चीज़ जनरेट करता है, तो आप
जस्ट लाइक कि अब यहाँ पे देखिए मॉनिटर तो करना नहीं है, कलेक्ट करना नहीं है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही होगा क्योंकि जनरेटिव एआई आपके लिए एक मेल ड्राफ्ट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 187 पे। ये क्या कहता है, एन एआई कैरेक्टर इज अ कंप्यूटर गेम दैट स्पीक्स ऑडिबली टू अ प्लेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पीच सिंथेसिस सॉल्यूशन। तो एआई कैरेक्टर यहाँ पे आपसे बात कर रहा है, ओके, या बता रहा है आपको जो भी उसमें गेम में हो रहा है। तो ये ऑप्शन ट्रू होगा या फॉल्स? तो ये ऑप्शन आपका ट्रू होगा क्योंकि यहाँ पर वो स्पीच सिंथेसाइज कर रहा है। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 188 पे। ये क्या कहता है, व्हेन इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ए मॉडल द displays the predicted and actual positive and negative by using a grid of 0 and 1 values। तो इसमें क्या होता है, जो 0 1 होता है वो थ्रेशोल्ड होता है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स होता है, एयू मैट्रिक्स होता है, आरओसी कर्व होता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका है वो है कंफ्यूजन मैट्रिक्स, क्योंकि 0 1 के बेसिस पे हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स पे ही वो डिस्प्ले कराते हैं। तो आप इसको जो है जहाँ पर मैंने इस एआई के चैप्टर में इसको डिस्क्राइब किया है, आप वहाँ पर इसको देख सकते हैं कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स कैसे काम करता है और कैसे क्या हम चीज़ पे लिखते हैं, 0 1 का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 189 पे। ये क्या कहता है, सेलेक्ट द करेक्ट एज्योर ओपन एआई सर्विस मॉडल। अब इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें कौन कौन से एज्योर ओपन एआई सर्विस मॉडल हैं? तो देखिए, इसमें आपका फर्स्ट 4 एम्बेडिंग GPT-4, डेल ई, GPT 3.5, ये चारों एज्योर ओपन एआई सर्विस मॉडल है। बार्ड एज्योर ओपन एआई सर्विस मॉडल नहीं है। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 190 पे। ये क्या कहता है, यहाँ पर देखिए आपको मैचिंग करनी है, रिक्वायरमेंट है और इधर प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबल एआई है। तो पहला क्या है, द सिस्टम मस्ट नॉट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन जेंडर रेस। तो जब जेंडर पे आपको वो सिस्टम आपको डिस्क्रिमिनेट ना करे तो ये क्या होगा? ओके, तो ये आपका एग्जाम्पल होगा फेयरनेस का। सेकेंड क्या है, पर्सनल डेटा मस्ट बी विजुअल ओनली टू अप्रूव्ड एंटिटीज। तो ये आपका प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी हो गया। और it's important to keep record of automated decision making processes so that authorized individuals can understand the reasoning behind a decision। तो यहाँ पे क्या है कि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड कीप कर रहे हैं, कैसे डिसीजन लिया गया ये बता रहे हैं, तो आप ये अपने सिस्टम को ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं, तो ये ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।